जिसको अंग्रेजी में कहते हैं अर्थमेटिक, अंक गणित यानी अर्थमेटिक। इसमें सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं संख्या पद्धति, जिसको अंग्रेजी में बोला जाता है नंबर सिस्टम। क्या बोला जाता है? नंबर सिस्टम। संख्या यानी नंबर, पद्धति यानी सिस्टम। समझिएगा बात को। जैसे संख्याएं, संख्याएं को अंग्रेजी में बोलते हैं नंबर, और ये नंबर क्या होता है? ये संख्याएं एक तरह का अंदाज है। क्या बोलेंगे? संख्याएं एक अंदाज है, आइडिया है। संख्याओं को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एवं 0 से व्यक्त करते हैं। ये सारे के सारे क्या है? एक संख्या है। क्या है? संख्या है, जिन्हें हम अंक कहते हैं। जिन्हें क्या कहते हैं? अंक कहते हैं। जैसे सवाल है तो यही लिखा हुआ एक, एक क्या है? एक संख्या है। उसी तरह से कहीं लिखा हुआ 10, तो 10 क्या है? एक संख्या है। लेकिन 10 में कितने अंक है? 2 अंक है। 10 में कितने अंक है? 2 अंक है। 100 लिखा है तो 100 में कितने अंक है? लेकिन 100 है क्या? तो 101 संख्या है। 101 संख्या है यानी नंबर। आगे बढ़ते हैं, समझ में आ गया होगा। एक शब्द हमने इंडिकेट किया असार्थक, अंग्रेजी में बोलेंगे इनसिग्निफिकेंट। इनसिग्निफिकेंट, असार्थक यानी इनसिग्निफिकेंट, अंक शून्य है। मतलब क्या? असार्थक अंक जो होता है उसको बोला जाता है, वो कौन सा अंक है? शून्य। शून्य क्या है? असार्थक अंक है। शून्य क्या है? असार्थक अंक है। आगे बढ़ते हैं। शेष को सार्थक अंक कहते हैं। मतलब शेष जो बचा, शून्य को छोड़ दिया तो बाद बाकी संख्या क्या बचा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बचा। टोटल टोटल अंक बोलेंगे हम तो टोटल अंक कितना है? टोटल 10 गो अंक है। टोटल 10 अंक है। लेकिन शून्य को छोड़ दिया तो शून्य को बोलते हैं असार्थक, बाद बाकी हो जाता है सार्थक। आगे बढ़ते हैं। अगला है प्राकृत संख्या। एक परिभाषा याद रखना, प्राकृत संख्या कहते हैं गिनती की संख्या को। गिनती की संख्या को क्या बोला जाता है? प्राकृतिक। उसी को अंग्रेजी में बोला जाता है नेचुरल नंबर। क्या बोला जाता है? नेचुरल। प्राकृत यानी नेचुरल, संख्या यानी नंबर्स। समझ गया? प्राकृत संख्या का जो डिफिनेशन होगा क्या होगा वो आगे हम पढ़ते हैं। गिनती की सभी संख्याओं को प्राकृत संख्याएं कहते हैं। गिनती की सभी संख्याओं को क्या कहते हैं? प्राकृत संख्याएं कहते हैं। जो तुम गिन रहे हो प्राकृत संख्या कहते हैं। ठीक, ये प्राकृत इसका नाम क्यों है ये आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। अभी बस इतना हम समझते हैं। इन्हें एन से सूचित किया जाता है। किससे सूचित किया जाता है? एन से। एन मतलब कौन सा एन? तो कैपिटल एन, बड़ा एन से सूचित किया जाता है। ठीक, तो एन हो गया 1 से लेकर के 9 तक। आगे बढ़ते हैं। प्रथम प्राकृत संख्या 1 है। सबसे छोटी शुरुआत कहाँ से करते हैं हम? 1 से करते हैं। ठीक, और सबसे बड़ी प्राकृत संख्या अनंत है, मतलब उसका कोई छोड़ नहीं है। जहां तक चाहोगे हो जाएगा संख्या, तो इसीलिए इसको बोलते हैं अनंत। क्या बोलते हैं? तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 और अधिक से अधिक अनंत होगा, मतलब उसकी गिनती हम नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना, उसकी गिनती हम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ गया होगा। ठीक है।